माता दुर्गा, जय माता स्कंद। आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के पावन दिन पर आज हम माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप स्कंद माता की व्रत कथा का श्रवण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नवरात्रि का प्रत्येक दिन विशेषता का आधार होता है, लेकिन हर दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इसलिए नवरात्रि के पांचवें दिन देवी दुर्गा की जिस रूप की पूजा होती है वे हैं स्कंद माता। माँ का यह स्वरूप मातृत्व, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। स्कंद का अर्थ है भगवान कार्तिकेय, जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। उनकी माता होने के कारण ही देवी का यह स्वरूप स्कंद माता के नाम से प्रसिद्ध है। जय माता स्कंद। माँ स्कंद माता की व्रत कथा अनुसार जब धरती पर तारकासुर नाम का एक दैत्य राक्षस था, तारकासुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, जिसकी वजह से स्वयं ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा, तो तारकासुर ने अमृता का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने समझाया, तारकासुर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इस संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता। यह सुनकर तारकासुर थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वह बहुत चतुर था। उसने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनकी कोई संतान होगी। यह विचार मन में करते वह ब्रह्मा जी से कहने लगा, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दे कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और वे वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्त करते ही तारकासुर का अहंकार और ज्यादा बढ़ गया। वह समझ गया कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों पर उसका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। स्वर्ग लोक से देवराज इंद्र को भगा दिया गया और तारकासुर ने स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। स्वर्गलोक से देवराज इंद्र को भगाने पर तारकासुर और भी अट्टहास करने लगा। इधर तारकासुर के आतंक से सभी देवतागण त्रस्त होकर भगवान श्री विष्णु के पास गए और उसे मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि तारकासुर को केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते हैं, इसलिए इसका एकमात्र उपाय यही है कि भगवान शिव का विवाह करा दिया जाए, उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हो। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की, जो उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर और संसार की दुर्दशा देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने का निर्णय ले लिया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। उनके यहाँ एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। उन्हें ही स्कंद कुमार के नाम से जाना जाता है। माता पार्वती ने अपने पुत्र को स्वयं युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। उन्होंने उसे हर प्रकार से तारकासुर से युद्ध करने के लिए तैयार किया। कार्तिकेय बहुत ही कम समय में एक शक्तिशाली और कुशल योद्धा बन गए। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो उन्हें तारकासुर का वध करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। देवताओं ने अपना सेनापति बनाया। कार्तिकेय ने अपनी माँ की दी हुई शिक्षा और अपने पराक्रम से तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। इन्हें भगवान का भव्य स्वागत किया। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण ही देवी पार्वती के स्वरूप को स्कंद माता कहा गया। माँ स्कंद माता सदैव अपने भक्तों के ऊपर
अपने पुत्रों की तरह ही ममता लुटाती हैं। उनकी गोद में सदैव बालक कार्तिकेय विराजमान रहते हैं, जो इस प्रकार का प्रतीक होते हैं कि माँ अपने भक्तों की रक्षा हल पर कर रही है। यह कथा हमें सिखाती है कि मातृत्व में कितनी भक्ति और कितनी शक्ति होती है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही वे अपने भक्तों को ज्ञान, बुद्धि और चेतना का आशीर्वाद देती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ स्कंद माता की सच्चे मन से उपासना करने पर भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाती है और वे भवसागर से पार हो जाते हैं। जय माता स्कंद। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक व्रत कथा कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपना समर्थन अवश्य दें, ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।